अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा एंड सुपर फिक्स ऑटो सेंटर। एशिया कप सुपर 4 स्टेज में बड़ा टाकरा, महामुकाबला पाक भारत टाकरा होने में अब तकरीबन 3-3.5 घंटे बचे हैं और मैं इस वक्त दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं। यहाँ पे तैयारियां कैसी हैं और पाकिस्तान टीम का आज जीत के लिए एक बड़ा प्लान तैयार है और पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं, बैटिंग ऑर्डर पे तब्दीलियां की जा रही हैं, उसी पर आज हम इस लाइव अपडेट में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं दुबई स्टेडियम की बात करूं तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अच्छा खासा है। पिछला जो एतवार था जब पहला पाकिस्तान भारत मुकाबला उसमें टेम्परेचर थोड़ा कम था, हवा भी चल रही थी, लेकिन आज टेम्परेचर ज्यादा है। आज अभी तक फील्स लाइक 48 आ रहा है, हवा भी नहीं चल रही, यहाँ पे बाहर खड़े होना मुश्किल है और अच्छी खासी गर्मी है। पाकिस्तान या भारतीय फैंस अभी तक यहाँ स्टेडियम आना नहीं शुरू हुए, उसकी वजह एक तो गर्मी भी है और दूसरा यहाँ लोकल वक्त के मुताबिक 3:30 बजे गेट्स ओपन होने हैं। अभी भी आधा घंटा रहता है गेट ओपन होने में। जैसे ही गेट ओपन होते हैं तो यकीनन लाइनें लग जाती हैं इस मैच के लिए और शायकीन आना शुरू हो जाते हैं। इस जो पाक भारत टाकरे के लिए अब टिकट्स की डिमांड भी बढ़ चुकी है और लग रहा है कि आज हाउसफुल क्राउड होगा। स्टेडियम के बाहर उसी तरह तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। आप ये देख सकते हैं, ये G1 गेट है और इसके आगे ही G2 है और G3 है। यहीं से ये जिगजैग बैरियर्स लगाए हुए हैं। शायकीन यहाँ से पीछे से अपने टिकट चेक करवाने के बाद यहाँ से सिक्योरिटी से गुजरते हुए वो अंदर दाखिल होते हैं और एसओपीज शायकीन के लिए वही हैं यहाँ इवेंट सिक्योरिटी की जानिब से, दुबई पुलिस की जानिब से, कि आप जो है वो कोई भी इलेक्ट्रिक चीज, आतिशबाजी है, पावर बैंक है, पानी है, खाने पीने की चीजें हैं, कोई जो भी नुकसान किसी को पहुंचा सकती है वो चीजें नहीं आप ला सकते। बैनर कोई नहीं ला सकते, कुछ सियासी कोई भी, चाहे वो सियासी बैनर है, कुछ सियासी कुछ शर्ट है या कोई भी स्लोगन है, वो आप यहाँ पे स्टेडियम नहीं ला सकते। पाकिस्तानी या भारतीय परचम आप यहाँ पे सिर्फ ला सकते हैं और वो भी बगैर डंडे के। और स्टेडियम के अंदर भी आप जो है वो नाज़ेबा अल्फाज नहीं बोल सकते और जो भी सख्त अल्फाज हैं, किसी को हर्ट करने वाले अल्फाज हैं, वो नहीं आप बोल सकते। आप सिर्फ पाकिस्तानी फैंस हों या भारतीय फैंस हैं, दोनों के लिए एसओपीज है कि आप जो है वो किसी भी तशद्दुद का हिस्सा नहीं बन सकते, नाखुशगवार जो वाक़े का हिस्सा नहीं बन सकते। तो ये तमाम एसओपीज हैं जो पाकिस्तानी फैंस के लिए भी है और भारतीय फैंस के लिए भी हैं। पहले मैच में भी ये एसओपीज रखे गए थे और एथिक्स का जो है वो आपने ख्याल रखना है। पाकिस्तानी फैंस, भारतीय फैंस एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ जो सख्त अल्फाज वो नहीं बोलेंगे। और अब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान टीम में जो तब्दीलियां की गई हैं, जो प्लान तैयार है, वो ये है कि कल रात हमने देखा कि पाकिस्तान टीम ने आईसीसी एकेडमी में एक भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया और उस ट्रेनिंग के दौरान ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी वहां पे पहुंचे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। उससे पहले पाकिस्तान टीम होटल में भी वहां पे मीटिंग हुई। आकब जावेद यहाँ पे पहुंचे, आकब जावेद ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मोटिवेट किया। एक साइकेट्रिस्ट हायर किया गया, उसने भी एक मोटिवेशनल सेशन किया पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों के साथ, ताकि आज इस बड़े टाकरे से पहले प्रेशर रिलीज किया जा सके। पाकिस्तान टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशंस तो यहाँ पे कर लिए हैं और जो तब्दीलियां सामने आ रही हैं, माइक हसन चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम में बैटर ज्यादा खेलें, 8वें-9वें नंबर तक बैटिंग जाए। तो आज जो मतवक्के प्लेइंग 11 है ज़राए के मुताबिक, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद, ये प्लेइंग 11 आज मतवक्के है। खुशदिल शाह आज नहीं खेलेंगे, उनकी जगह हुसैन तल्लत आएंगे। हसन नवाज आज नहीं खेलेंगे, फ़हीम अशरफ खेलेंगे और हारिस रऊफ भी आज का मैच खेलेंगे। हारिस रऊफ का ट्रैक रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बहुत अच्छा है और वो अग्रेसिव भी बहुत ज्यादा है। हमने ट्रेनिंग सेशन में भी देखा कि हारिस रऊफ जो है वो, उनके अंदर एक आग है, एक गुस्सा है, वो जो निकालना चाहते हैं और यकीन करें मुझे लग रहा है कि आज हारिस रऊफ इस पाक भारत टाकरे में अपने आप को मनवाएंगे और एक ऐसी बॉलिंग करवाएंगे कि आप हमेशा उसको याद रखेंगे को। और जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनमें अग्रेशन होता भी है और दिखाना भी चाहिए। तो आज पाकिस्तान टीम 2 फास्ट बॉलर्स,
दो मीडियम पेसर जिनमें फ़हीम अशरफ और हुसैन तल्लत उसके साथ मैदान में उतरेगी, और 3 स्पिनर्स होंगे, इब्रार अहमद फुल टाइम, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज और ऑलराउंडर साइम अयूब। ये 3 स्पिनर्स होंगे और साथ आगा सलमान तो है ही है। बैटिंग ऑर्डर में भी आज थोड़ी सी तब्दीलियां शायद आप शायकीन को देखने को मिलें कि टॉप ऑर्डर में अगर मैं बात करूं ओपनर्स में, तो ओपनर्स में जो है वो साइम अयूब को नीचे तीसरे चौथे नंबर पर खिलाने का इम्कान है। मोहम्मद हारिस को या फ़खर जमान को ओपन करवाया जाएगा साहबजादा फरहान के साथ। आपको क्या लगता है इन सारी तब्दीलियों के बावजूद आपको लगता है पाकिस्तान टीम एक तगड़ा टफ टाइम दे सकती है भारतीय टीम को? क्योंकि भारतीय टीम ऑन पेपर स्ट्रांग है और इस वक्त कॉन्फिडेंट भी है। पाकिस्तान टीम पे यकीनन थोड़ा प्रेशर भी होगा क्योंकि भारतीय टीम तीनों मैच जीत कर जो है वो आज सुपर 4 का ये पहला मुकाबला खेल रही है। पाकिस्तान का भी सुपर 4 स्टेज में ये पहला मुकाबला ही भारत के खिलाफ है, तो यकीनन आज जो ये मैच जीतेगा उसके लिए फाइनल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत गया तो यकीन माने और याद रखिएगा पाकिस्तान फिर श्रीलंका से भी आसानी से जीतेगा और बांग्लादेश से भी जीतेगा। लेकिन आज अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं और पाकिस्तान खुदा न खास्ता नहीं जीतता तो पाकिस्तान फिर श्रीलंका से भी हार सकता है और बांग्लादेश से भी हार सकता है। तो टॉस भी मैटर करेगा यकीनन, क्योंकि अब यहाँ पे दुबई स्टेडियम में जो भी टॉस जीत रहा है पहले बॉलिंग कर रहा है, और पाकिस्तान को भी चाहिए अगर सलमान अली आगा टॉस जीतता है तो यकीनन पहले बॉलिंग करेगा और भारतीय टीम को 140-50 पे जो है वो रोकना होगा। चेस करना यहाँ पे आसान है। कल एक सुपर 4 के पहले मुकाबले में हमने देखा जो अंडररेटेड एक टीम थी श्रीलंका को जो है वो फेवरेट समझा जा रहा था इस स्टेज पर, लेकिन श्रीलंका को रात बांग्लादेश ने 6 विकेटों से शिकस्त दी और बांग्लादेश ने 169 रन्स का जो हदफ था वो आसानी से चेज किया और बड़े आराम से वो मैच जीत गए। गो के आखिरी ओवर तक मैच गया, थोड़ा सनसनीखेज मुकाबला भी हुआ, लेकिन आज मुझे जो मेरी छठी इस कह रही है कि पाकिस्तान आज बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है और पाकिस्तान आज का मुकाबला इंशाल्लाह जीतेगा। मैं यहां से आपको दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से तमाम तर अपडेट्स देता रहूंगा इस बड़े टाकरे के हवाले से। जैसे ही फैंस आना शुरू होंगे फैंस के साथ भी बात करेंगे, उनका जो जोशो खरोश है, उनके जो जज्बात है वो भी मैं लाइव आप तक पहुंचाऊंगा। अगली लाइव अपडेट तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।